प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय। 13 जून इस तिथि को याद कीजिएगा। इस दिन शनिवार है और नक्षत्र है कृतिका। क्यों विशेष है? क्योंकि इस दिन चतुर्दशी तिथि है और मासिक शिवरात्रि का पूर्ण लाभ फल आपको प्राप्त होने वाला है। कई महाशिवरात्रि का पूजन व्रत फल मात्र एक ही क्षण, एक ही पल में आपको 13 जून को प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, इस दिन करना क्या है और विशेष क्या क्या किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। कृतिका नक्षत्र कार्तिकेय जी को अत्यंत प्रिय है, तो महादेव को तो प्रिय होगा ही होगा। कृतिका नक्षत्र में यदि शनिवार जुड़ जाए तो विद्वेष संहिता के शिव महापुराण में लिखा है कि 10 दीप दान करने का आपको अनंत अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। नरक की यातनाओं को जीव कभी नहीं भोगता है। इसलिए कृतिका नक्षत्र हो, शनिवार का दिन हो, तो दीपदान 10 दीपदान जरूर करने चाहिए। अब विशेष रूपेण अधिक मास के अंतर्गत यह मासिक शिवरात्रि आपको प्राप्त हो रही है और मैं कहा करता हूं कि त्रयोदशी तिथि प्रदोष व्रत से जानी जाती है और चतुर्दशी तिथि मासिक शिवरात्रि से जानी जाती है और दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस केवल इतना अंतर है कि प्रदोष व्रत किया जाना चाहिए और मासिक शिवरात्रि में पूजन करना चाहिए। और मासिक शिवरात्रि में सोना चांदी हीरा मोती के शिवलिंगों की पूजा नहीं, मात्र केवल मिट्टी से शिवलिंग में यदि आप निर्मित कर दें तो उसमें भी भक्त का कल्याण हो जाता। कृपा महादेव ने इतनी कर दी कि शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठ पार्थिवम तो कलौ युगे। सत्य आदि त्रियोगों में सोना चांदी हीरे मोती के शिवलिंगों की पूजा होती थी। इस कलयुग में कुछ नहीं चाहिए, केवल मिट्टी का शिवलिंग मासिक शिवरात्रि में यदि आप पूजन कर लें तो आपका यथासंभव महादेव कल्याण करते हैं। इसलिए आपने 13 जून को शिवलिंग का निर्माण करके शिव पूजन करना चाहिए। लेकिन आपने मिट्टी के शिवलिंग का पूजन खूब किया होगा, लेकिन मैं चाहूंगा आप हो सके तो आप इस मासिक शिवरात्रि में आप भस्म का शिवलिंग निर्मित करके महादेव का पूजन करने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, महादेव का पूजन करने वाला भक्त अपने आप में बहुत अद्भुत है, अपने आप में अलौकिक है। वह मनुष्य तन धन्य है जो शिव पूजन कर रहा है, वह हाथ धन्य है जो शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, वह आंखें धन्य है जो शिवलिंग को बनते हुए देख रहे हैं, और वो जीवन धन्य है जो शिव पूजन कर रहे हैं। आपको मैं प्रमाण देना चाहूंगा, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दर्शनात् स्पर्शनात् ध्यानात् पूजनात् वंदनादपि शिवलिंगाम नृणाम सद्यः सर्व पाप प्रणाशनम। देखिए, 4 चीजें शिव साधक को करनी चाहिए। पहला दर्शन, दूसरा स्पर्श, तीसरा ध्यान, चौथा शिव पूजन और 5वां देवादिदेव महादेव को प्रणाम करना। ये 4 चीजें करते हैं ना आप, और मासिक शिवरात्रि में 13 जून को आपने करना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि 2 प्रकार के शिवलिंग आप बनाइएगा। यदि आप सुबह के समय शिव का पूजन करें तो आप सुबह के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर बेलपत्री की जड़ से माटी लेकर आप शिवलिंग का निर्माण करें। ध्यान रखिएगा, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग आप निर्मित करेंगे उसे बिल्वेश्वर महादेव कहते हैं, और बिल्वेश्वर महादेव को आप निर्मित करके वहीं पर जल अक्षत इत्यादि सब कुछ अर्पित कर सकते हैं। कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए चतुर्दशी तिथि में। इस प्रकार से प्रातः काल के समय बेलपत्री की जड़ में बैठकर आप शिवलिंग निर्मित करके बिल्वेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हैं। पहला विधान तो ये है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अधिक मास विशेष है और अधिक मास में यदि आप हो सकें तो भस्म से निर्मित शिवलिंग का निर्माण कीजिए। गाय की उपला मिल जाए आपको, या आपको कहीं से भस्म मिल जाए, जली हुई राख मिल जाए, आप उसमें दूध, उसमें थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा दूर्वा का रस इत्यादि सब कुछ मिश्रित करके घी डालकर बढ़िया सा शिवलिंग का आकार देखिए। आप संध्या काल के समय प्रथम प्रहर में 7 बजे से लेकर 9 बजे के मध्यस्थ में प्रदोष काल की इस वेला में आप शिव पूजन कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, कुछ प्रमाण है शिव महापुराण और कुछ ग्रंथादि अंतर्गत कि यदि आप भस्म का शिवलिंग निर्मित करते हैं, यह समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करता ही करता है। दूसरा, यह मोक्ष को का भी अधिकारी हमको बनाता है। आप पढ़ सकते हैं अंतिम श्लोक में कि गंध लिंगे भविष्य श्रीश्च पुष्पलिंगे च भूधृति शिवलिंगे सर्व कामा मोक्षश्चैव मुनीश्वरा। यदि कोई चंदन के शिवलिंग से शिव पूजन करता है निर्मित करके तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, पुष्पों से बोले भूमि की प्राप्ति होती है, और भस्म से बने हुए शिवलिंग से
समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं और वह मोक्ष का अधिकारी होता है। इसलिए आपने इस मासिक शिवरात्रि में भस्म युक्त शिवलिंग निर्मित करना चाहिए, पार्थिव लिंगेश्वर निर्मित करने चाहिए और आपने विधिवत पूर्वक पूजन करना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृतम और भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। रुद्राष्टाध्याय से कर लें अथवा रुद्र सूक्त से कर लें अथवा भगवान शिव के नामावली से कर लें अथवा ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, इस महामंत्र के माध्यम से जितनी देर तक हो सके आप शिव पूजन को कीजिएगा। ध्यान रखें, यदि आप दिन में शिवलिंग मिट्टी का बनाकर पूजन कर रहे हैं तो संध्या काल होने से पहले पहले विसर्जन कर देना चाहिए। लेकिन यदि आप सूर्यास्त होने के बाद मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करके शिव पूजन कर रहे हैं तो अगली सुबह आपने शिव पूजन संपन्न करके फिर शिवलिंग, जो मिट्टी के शिवलिंग या भस्म के शिवलिंग बनाए हैं, उसका आपने जला विसर्जन करना चाहिए या बेलपत्री की जड़ में विसर्जन कर देना चाहिए। तो इस 13 जून को 2 प्रकार के शिवलिंग निर्मित करें। सुबह के समय बेलपत्री की जड़ में से मिट्टी निकालकर आप बिल्वेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग का निर्माण करके बेलपत्र की छांव में बैठकर ही संपूर्ण शिव पूजन करें। क्योंकि शिव महापुराण में शायद आपने पढ़ा होगा, आपके संज्ञान में डाल देता हूं कि संपूर्ण तीर्थ बिल वृक्ष की जड़ में वास करते हैं, संपूर्ण देवी देवता बेल वृक्ष की जड़ में वास करते हैं। इसलिए बेल के पेड़ के नीचे बैठकर आप कुछ भी सिद्धार्थ सिद्ध कार्य करते हैं, शिव पूजन करते हैं, माला जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, आपको संपूर्ण यथासंभव फल प्राप्त होता है। इसलिए केवल ये नहीं कि मेरी डिमांड पूरी हो, महादेव मुझ पर कृपा करे और महादेव की भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। इसलिए आपने मासिक शिवरात्रि में सुबह के समय बिल्वेश्वर महादेव का निर्माण करना है और संध्या काल के समय आपने भस्म युक्त शिवलिंग निर्मित करके शिव पूजन करना है। सारी समस्त रोग दोष व्याधियां दूर हो जाती हैं। यदि आपको ज्यादा भस्म नहीं भी मिलती है तो थोड़ी सी भस्म मिट्टी में मिलाकर भी आप शिवलिंग का निर्माण करके शिव पूजन कर सकते हैं। चारों प्रहर में शिव पूजन कर सकते हैं, भले निश्चित काल में 11 से लेकर 12 के बीच में पूजन कर सकते हैं। रात्रि भर नहीं कर सकते तो शाम को 7 से 9 बजे के मध्यस्थ में या प्रदोष काल की वेला है प्रथम प्रहर, इसमें आप शिव पूजन कर सकते हैं। या जैसे महाशिवरात्रि में आप शिव पूजन करते हैं तो ऐसे 4 शिवलिंग निर्मित करके आप शिव पूजन कर सकते हैं। जैसा यथासंभव होता है ना, आपसे वैसा कीजिएगा, है ना, ज्यादा जोर नहीं है। बाकी सुबह के समय की पूजा विशेष कर दीजिएगा। संध्या काल के समय भस्म युक्त पार्थिव लिंगेश्वर निर्मित करके जरूर महादेव का पूजन करना चाहिए, कृपा होगी महादेव की। और हाँ, जब आप शिव जी में जल चढ़ाए तो थोड़ा भस्म जरूर डाल दें और अपने माथे पर भी भस्म का तिलक जरूर करना चाहिए। तो इस अधिक मास में या महाशिवरात्रि में 10 दीपदान और भस्म युक्त निर्मित शिवलिंग और बिल्वेश्वर महादेव युक्त शिवलिंग का पूजन आपने करने का प्रयास करना चाहिए। मन में कोई शंका हो तो आप जरूर पूछिएगा। बाकी आप कहेंगे शिव पूजन का विधान क्या है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं, आपको पता है दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, जल, चरणामृत इत्यादि। और गर्मियों का समय तो रसदार फलों से महादेव का अभिषेक कर दो, लेकिन भस्म युक्त जल से भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना। जल और काला तिल जरूर चढ़ाना, नारियल का रस हो, बिल्व का रस हो, आपने महादेव पर जरूर अर्पित करना चाहिए। बाकी आपसे जैसा हो सकता है वैसा कीजिएगा। और मासिक शिवरात्रि में जप का बड़ा विशेष महत्व है, तो रुद्राक्ष की माला में आप जप जरूर कीजिएगा। आशा करता हूं कि छोटी सी वीडियो आपके बहुत काम आएगी और इस 13 जून को आप शिवमय बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी को वंदन, आप सभी को प्रणाम, प्रेम भरी आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।